मुझे लगा तुम काइजून शहर की लड़ाई के बाद थोड़े मजबूत हो गए, लेकिन तुम अब भी उतने ही कमजोर हो। ये नजारा बिल्कुल उस साल के जैसा ही है। तुम कुछ भी नहीं कर सकते, क्यों ना? मुझे करने दो। बहुत शोर मचा रखा है। डेविल सील टूट चुकी है। तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं है बचने का। चेन्नान, चेन्नान, तुम्हारे अंदर का अंधेरा बहुत खतरनाक है। खुद को राक्षस मत बनने दो जी। दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, खुद को दे दो। अपना शरीर मुझे सौंप दो चेन्नान, अपना शरीर मुझे सौंप दो। बच्चे होश में आओ जी। चेन्नान, चेन्नान, बस करो, यहां से निकल जाओ। बच्चे रुको। तुम्हें लगता है कि ये अब भी बचाई जा सकती है? तुमने क्या कहा? पहले वाला एंजल हार्ट है जी। ये बहुत ताकतवर दवा है जी। जब तक एक सांस बाकी है जी, इंसान बच सकता है जी। अपने गॉड ब्लड से एक्टिवेट करो जी। मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ जी। क्या इतना खून काफी नहीं है? नहीं। रुको, तुम मौत को बुला रहे हो जी। रुक जाओ, नहीं तो तुम मर जाओगे जी। जरूरी नहीं है कि उसमें खून कम हो। उसकी उंगलियां हिली जी। वो जिंदा है। लड़के, तुम फिर आ गए जी। जल्दी से मिसलों को मास्टर चैन को क्यों मेंशन ले जाओ। सही डॉक्टर को बुलाओ जी। चेन्नान, क्या तुम ठीक हो जी?
पागल होते जा रहे हो। तुम इसे ज्यादा देर रोक नहीं सकते। डिवाइन, डेमोनिक, ग्रेट डीमन ने अपना फैसला कर लिया और मुझे क्या चुनना चाहिए? सेवन सॉर्ड एक होने के बाद मेरी पावर पूरी तरह बिखर गई है। श्वान 8 लगातार अंदर बदल रही है। अब मेरे अंदर डेमोनिक रूप गहरी हुई है और पूरी तरह बदलना समय की बात है। सेवन सॉर्ड एक डेमोनिक नहीं, मैं सारे रिश्ते और बंधन भी काट सकता हूँ। दिल में कोई इच्छाएं नहीं रहेंगी। मैं अकेलेपन और जीवन की शक्ति ढूंढूंगा। मुझे डर नहीं लगता खतरा से। मैं क्या चुन सकता हूँ? सब रिश्ते तोड़ दो, कोई इच्छाएं नहीं रखो। तुम मैं क्या नहीं हो, तुम कुछ भी छोड़ नहीं सकते। अगर भरोसा नहीं तो अपनी आंखें खोलो। ताए स्वान, तुम्हारी यादें सच में भुलाई नहीं जा सकती। दुनिया दुखों से भरी है और लोग राक्षस जैसे हैं। दूसरे लोग ही नर्क हैं। नर्क हैं। तुम्हारी दुख भरी जिंदगी उसी की वजह से शुरू हुई। तुम हजारों सालों में पैदा होने वाले एक जीनियस थे। 16 साल की उम्र में लेवल 3 पे पहुंच गए थे। बहुत महान थे। चैनान, लेजेंडरी जीनियस कहलाने वाला। क्या सच में तुम इतने टैलेंटेड हो? फिर वो दूसरे लेवल पे क्यों है? उस समय तेंताई फारी ने तुम्हारे पिता पे तरस खाया था, इसीलिए उसे छोड़ दिया। सुनो है, इसे तेंताई फेरी भी पसंद है। ये डोंगुआ कैंडू डबर ने डब किया है। मेरी कल्टीवेशन आखिर क्यों? मैंने दिन रात प्रैक्टिस की, कभी रिलैक्स नहीं किया। क्यों? यंग मास्टर की शक्ति परफॉर्म लेवल से नीचे गिर गई। वो बेकार हो गया। तुम मास्टर के लिए शर्म बन गए हो, क्योंकि तुम पहले एक शक्तिशाली इंसान थे। क्या तुम अपनी कमजोरी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो? नहीं, मैं अपनी किस्मत कभी नहीं मानूंगा, चाहे ये भगवान की मर्जी क्यों ना हो। मैं फिर भी नहीं मानूंगा। मैं दुनिया में स्ट्रांग बनना चाहता हूँ, चाहे वो कल्टीवेशन कला हो या रेयर ट्रेजर। किस्मत बदलने का तरीका कोई ना कोई होगा। बुरे लड़की, तुम हमेशा मेरा पीछा क्यों करते हो? ऐसा क्यों नहीं कहती कि तुम हर बार खुद ही मेरे सामने आ जाती हो? क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पिता दुनिया में सबसे महान है? फिर उन्होंने तुम्हें कमजोर क्यों रहने दिया? अच्छा हुआ कि यांगदान पर्वत में मेरी उससे मुलाकात हुई। उसने तुम्हें नर्क जैसी जिंदगी से बाहर निकाला। उसने तुम्हें सम्मान और प्यार भी दिया। तुम उसे यांगदान पर्वत से बाहर लाए। तुमने उसे बचाने का वादा किया था, लेकिन आखिर में तुमने उसे मार दिया, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी भी ताकत की चाह है। ईस्ट टू द स्काई।
हुसैन जहान, तुम सच में कमाल हो। मैं हार मानता हूँ, लेकिन तुम्हारा बेटा अपने अंदर गहरी दानी शक्ति होने की वजह से एक न एक दिन जरूर डीमन बनेगा। ये डीमन सील टूटने पे एक हथियार बन जाएगी जो तुम्हें मुसीबत से बचाएगी, लेकिन दिल के अंदर का डीमन अगर तुम मुझे सप्रेस भी कर दो फिर भी अपने पछतावे से बच नहीं सकोगे। इसलिए बिना पिता को बताए तुम मौत वाले खेल में चले गए। दस 1000 साल सब मिट्टी में मिल गया। पूर्व और पश्चिम के महाद्वीप सब एक हो गए, सब कुछ बदल गया। जिन लोगों को तुम जानते थे वो सब गायब हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ तुम दोबारा जिंदा हुए। इस अजीब से समय में फिर से जन्म लिया। लाइफ एंड डेथ सब खत्म हो चुका है, फिर मैं अभी भी जिंदा क्यों हूं? क्यों सिर्फ मैं ही जिंदा क्यों बचा? दुनिया इतनी बड़ी है, लेकिन मेरा घर कहाँ है? क्या तुम्हें लगता है तुम वैसे रह सकते हो जैसे कब्र से निकलने के बाद थे? 10,000 साल बाद भी दुनिया की परवाह किए बिना जी सकते हो? बिना चिंता के जो चाहो वो कर सकते हो? अफसोस है अफसोस, अब तुम पहले जैसे अकेले नहीं रहे। अब तुम्हारे रिश्ते हैं चैंसी की रक्षा, ड्रैगन बेबी से किया वादा और एंटी-फैक्शन के लिए नफरत और लॉन्ग हू के लिए गिल्टी। तुम देवताओं वाली कल्टीवेशन नहीं कर सकते। दस 1000 साल पहले की तुम्हारी यात्रा और तुम्हारा पिछला जीवन, गॉड और डीमन क्या हैं? मेरी खुद की सोच। बहुत ऊंचाई पर रहने के बाद इंसानों की तकलीफ दिखाई नहीं देती। इस दुनिया में बहुत से लोग जो मेहनत करते हैं आगे नहीं बढ़ पाते। ताकतवर लोग नियम बदल देते हैं और कमज़ोर लोगों के टैलेंट का मजाक उड़ाते हैं। अमीर लोग सारे रिसोर्स ले लेते हैं और गरीबों को आलसी कहते हैं। इस दुनिया में बहुत अन्याय है। मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि अगर कोई इंसान एक छोटी सी बात पे पूरे परिवार को ख़त्म कर दे, या ताकतवर हो के कमज़ोरों को सताए, या कमज़ोर रहते हुए भी दुख सहे और ताकत मिलने पर घमंडी बन जाए, तो ये वो रास्ता नहीं है जो वो मेरे लिए चाहते थे। सच में सबसे कीमती चीज़ ताकत नहीं है बल्कि दिल है। वो इरादा है कि उम्मीद न होने पर भी आगे बढ़ते रहना। जिसने सब कुछ खोया हो वही सब कुछ सह सकता है, और जो सब कुछ सह ले वही आगे बढ़ सकता है। खून और आंसुओं को कलम बनाकर और दर्द को निशाना बनाकर, शायद यही मेरा रास्ता है।
चिन्ना, मैं ही तुम्हारा आखिरी रास्ता हूँ। शुक्रिया, तुमने मुझे मेरा दिल दिखाया और मेरे पिता की बात समझाई। जीवन में 8 तरह के दुख होते हैं: जीवन, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, नफरत और बिछड़ना, इच्छाएं, मोह और जलन, दुनिया का अन्याय, इंसानों की बुराई। मैंने बहुत कुछ देखा है। मैंने परिवार, दोस्ती और प्यार सब महसूस किया है। लेकिन इतनी मुश्किल के बाद भी मैं अब भी वही हूँ। ना गॉड, ना डेविल। दुनिया गॉड या डेविल से नहीं चलती, बल्कि इंसानों के हाथ में है। तुम पागल हो गए हो। ये रास्ता तो पूर्वी रक्षक भी नहीं चुन पाया। चाहे गॉड का रास्ता हो या डीमन का रास्ता, दोनों आखिर में एक ही मंजिल तक पहुंचते हैं। दिव्यता में कोई भेद नहीं होता और बिना भेदभाव के सब कुछ दिव्य बन जाता है। सिस्टर हुआन देखो। असल में मैं उस छोटी लड़की को नहीं जानता। ओह, ये तो अच्छी बात है। कौन हो? अमिताभ। आओ ना, आओ। ये अच्छा है, ठीक है। चलो करते हैं, चलो चलो। बहुत सुंदर, बुरा नहीं है। सिस्टर, आप मजाक कर रही हो? इतने लोगों के सामने चार्म पावर कैसे इस्तेमाल कर सकती हो? किसने कहा कि मैंने चार्म पावर यूज किया? लोंगवू, शुक्रिया। अगर उस दिन तुमने अपनी जान देकर मुझे ना बचाया होता तो मेरी जान खतरे में पड़ जाती। मैं ये तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगा, और जहां तक जानटियान की बात है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझसे इतनी बातें करोगे। तुम कब जगी? मैं कल रात से ही जगी थी। इन दिनों रॉयल डॉक्टर मेरा इलाज कर रहे थे। मुझे फिर से तुम्हारी शक्ति मिली। अब कोई बड़ी समस्या नहीं है, चिंता मत करो। अच्छी बात है, लेकिन लोंगवू, मैं फिर भी तुम्हें दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। अगर तुम ना होती। चिन्नान, फ्रीडम सिटी से डोंगचुक तक
अगर हर कदम पे तुमने मेरा साथ ना दिया होता तो शायद मैं अतीत को भूल नहीं पाती। इस बार घायल होने के बाद मुझे बहुत सी बातें समझ में आ गई। मुझे लगता है अब आगे बढ़ने का समय आ गया। मैं एक बार मर चुकी हूँ, अब समझ गई हूँ कि इस दुनिया में अभी भी बहुत कुछ है। जिसे छोड़ना नहीं चाहिए। बीती बातें हवा के साथ बह जाने दो। सीनियर, आप वापस आ गए। सीनियर, आप उस दिन जो लाइट बॉल और रुई जेट के बारे में क्या तुमने देखा? उन्हें कौन कंट्रोल कर रहा था? मैं ये नहीं देख पाया। कोई बात नहीं, इतना पावरफुल ट्रेजर ये लड़का उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। सीनियर, आपकी पावर तो बेहिसाब है, फिर आपको इतनी चोट कैसे लगी? उस दिन के बाद क्या हुआ? बुरा सपना, बहुत ही बुरा सपना। 100 सालों में मुझे कोई अपोनेंट नहीं मिला, फिर भी मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा कर लौटा हूँ। तुम सोच भी नहीं सकते वो डीमन कितना पावरफुल है। ऐसे एग्जिस्टेंस को कोई हरा नहीं सकता। दुनिया में संकट आने वाला है। लाइट ऑफ बॉल और रुई जेट का मालिक कभी सामने भी नहीं आया। सिर्फ उसके डिवाइन ट्रेजर ने ही कल्टिवेशन वर्ल्ड को हिला कर रख दिया। क्यों यूबी न सिर्फ असफल रहा बल्कि होयू का धनुष भी खो बैठा और मैं इतनी बुरी तरह घायल हो गया। सीनियर का जेट पंप बहुत शक्तिशाली है, क्या आप उसका ओरिजिन जानते हैं? मुझे कुछ अंदाजा है, लेकिन ये सही भी हो सकता और नहीं भी। बहुत साल पहले मेरे पश्चिमी इल्यूमिनेशन के एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई थी। नशे में मुझे उन्होंने एक रहस्य बताया था। ये एशियंट टाइम की बात है। गॉड ऑफ लाइट और डेमन ने मिलकर युद्ध किया था। एक ऐसे एग्जिस्टेंस जो अर्थ एंड हेवन से परे था। उस युद्ध के बाद डेमन गायब हो गया और गॉड ऑफ लाइट के टुकड़े टुकड़े हो गए। बाद में एंजल ने गॉड ऑफ लाइट के अवशेष को इकट्ठा करना शुरू किया। कहा जाता है कि यदि एक दिन सारे अवशेष इकट्ठा हो जाएं, तो गॉड ऑफ लाइट फिर से जन्म ले सकता है। तो क्या ये जेट पंप लाइट ऑफ गॉड का बायां हाथ है? ऐसा संभव है, लेकिन तुम्हें ये सब बताने का कोई फायदा नहीं है। मूर्ख लड़के, मुझे डर है कि हजारों साल पुरानी वो दवाई फिर से लौट आएगी। लेकिन तुम्हारे पास भी कुछ छुपे हुए पत्ते होंगे। आसान समय में तुम्हारे लिए जिंदा रहना कोई मुश्किल नहीं होगा। मेरे पास कौन सा ट्रम्प कार्ड है? होई का धनुष भी खो गया। आप जैसे पुराने दिग्गजों के सामने मैं एक टिड्ढा जैसा हूँ। शायद किसी दिन मुझे अपनी जान बचाने के लिए आपसे मदद मांगनी पड़ेगी। वो बिग डिमन ह्यूमन वर्ल्ड में बहुत ताकतवर है।
तेंताई स्वान को सून में प्रेस करो 10,000 साल हो गए। शायद अब वो फेरी वर्ल्ड में एक सुप्रीम बीइंग बन चुकी है। उसकी पावर का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मेरी अभी की ताकत से अगर बदला लेना है तो असाधारण तरीके अपनाना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, आखिरकार उन 2 मुसीबत वाली गोलियों से छुटकारा मिल गया। जिसका सोचो वही सामने आ जाता है। उम्मीद नहीं थी ट्रेजर आती दुनिया में इतनी बड़ी हलचल मचा देगा। सुना है वो 6 लेवल पाथ का सक्सेसर प्रकट हो चुका है। अच्छी बात है। लिटिल डेविल हुंटियन को चिन्ना ने अच्छी तरह हराया। शाओलियन टेम्पल और सीसियो पैलेस ने भी लोग भेज दिए हैं। पूरे लोग अब कोई भी बड़ी मुसीबत खड़ी नहीं कर पाएंगे। ये डोंगुआ कैंडू डबर ने डब किया है। इधर मत आओ। तुम आखिर हो कौन? तुम चली क्यों गई तो फिर वापस क्यों आई? तो दुष्टियान को उसका फल मिल गया। उसने सबके सामने मेरी इज्जत गिरा दी। वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। अब वासना मार्ग के गुरु पिंगान सिटी में घुस आए हैं और वो ट्विंस भी। वासना का मार्ग। क्या ऐसा नहीं है? तुम वापस क्यों आई? अरे रुको, सुनो। अरे सिस्टर, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारी आवाज तो स्वर्ग संगीत जैसी। सिस्टर, तुम बहुत सुंदर होगी। मेरे जैसे साधारण इंसान के शरीर में घुसना ये तुम्हारी शान के खिलाफ नहीं है। सही कहा। उस समय टेंटाई सेंट को वासना मार्ग वाले ले गए थे। टेंटाई परिवार की लड़की से हर पुरुष का शादी करने का सपना था ताकि मेरे डिसेबल का ताउशमन डगमगा जाए। लगता है यह शांति दूर नहीं है। बाहर निकलो, ये मेरा शरीर है। बाहर निकलो, बाहर निकलो। ये तो चिंगान की आवाज है। 没给钱呢你？客官大姐， आप जरूर कोई महान देवी होंगी जो अपनी दुनिया में फंस गई हैं। मेरा छोटा सी साधारण इंसानी शरीर आपके स्टेटस के लायक नहीं है। बाहर निकलो, बाहर निकलो। चिन्नन भाई तो बड़े आराम में हैं। खुद ही अपने आप से बातें कर रहे हैं। क्या तुम भूल गए कि शांतियांग तुम्हें जान लेना चाहता है? जियांग टियान बस एक हरा हुआ आदमी है। अगर वो मुझे नहीं ढूंढेगा तो मैं खुद उसे ढूंढूंगा। पूर्वी महाद्वीप के टॉप 10 एक्सपर्ट 6 लोग 6 लेवल मार्क से हैं। वे हमेशा एकजुट रहते हैं। तुमने किसी एक को नाराज कर दिया, बाकी 5 भी तुम्हें मारना चाहेंगे। क्या ये तुम सह पाओगे? क्यों अच्छाई और बुराई की बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली है और मैं तुम्हारे मन में, तुम सोचती हो मैं सबसे बड़ा खतरा बन सकता हूँ, है ना? तुम ऐसा कह सकती हो। हमें डर है कि तुम ईवल मार्ग की तरफ ना चली जाओ और फिर हमें धोखा दे दो। अगर छाओ जियांग टियांग मिल जाएं तो तुम उनका मुकाबला नहीं कर पाओगी, लेकिन तुम लोग मुझसे डर रहे हो। लगता है 6 एविल पाथ एक साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो क्या अगर तुमने ये समझ लिया, वासना मार्ग का सक्सेसर और डीमन किंग हुंटियान तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमारे साथ मिलकर 6 एविल पाथ का सामना करना बेहतर होगा। बिल्कुल। वैसे हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं ना। क्या तुम्हें कुछ समय पहले के कुछ अच्छे दिन याद आते हैं? ठीक है, तो फिर ये हमारा समझौता रहा। उसने तो कुछ खास नहीं कहा, लेकिन सीनियर सिस्टर इतनी नाराज क्यों लग रही है?
ये आदमी, हाँ वही है। कमाल है, सही कहा। ये फैंगटियान भाला है, होंटियान के लिटिल डेमन किंग का खास हथियार है। वाह क्या बात है। आए सभी लोग इसकी क्वालिटी पे राय दें। संगतियान संगतियान, मैं ये तुम्हारा भाला हर जगह दिखाऊंगा। तुम बहुत घमंडी हो, मुझे नहीं लगता कि तुम अब भी छुपे रह पाओगे। बेमिसाल हथियार। अरे बाप रे, इस हथियार को छूना ठीक नहीं है। कहीं उस लिटिल डेविल को नाराज ना कर दूं, फिर मुसीबत हो जाएगी। लेकिन भैया अब मुझे उससे डर नहीं लगता, आखिर वो भी तो सिर्फ एक हारा हुआ आदमी है। अरे इतनी घबराहट क्यों है? मिस्टर चैन मेरे साथ आए। बिल्कुल। कृपया इधर आए। अरे मैं तो यहाँ बस तमाशा देखने आया हूँ। आए, अंदर आए, अंदर आए। मिस्टर चैन प्लीज अंदर आए। ये जगह तो महल से भी ज्यादा सुंदर है। लगता है मिस्टर चैन ने भी इस जगह के बारे में सुना है। प्राचीन समय से अनगिनत कवि और विद्वान पियलो मीनार सराय पर आए और कई प्रसिद्ध कविताएं छोड़ गए। इतना ही नहीं, पिछले हजारों सालों से यहाँ 3 महान योद्धाओं का निर्णायक युद्ध हुआ। इसके कारण ये मीनार कल्टीवेशन की दुनिया में फेमस है। मिस्टर चैन कृपया अंदर जाएं। मिस्टर चैन, मेरी मालकिन आपका काफी देर से इंतजार कर रही है। कैदी जैसे कपड़े, लेकिन अंदाज अलग है। क्या आप वासना मार्ग की नानगोंग फेरी हैं? मिस्टर चैन भी बड़े आकर्षक हैं, सचमुच प्रतिभाशाली व्यक्ति। मिस्टर चेन्नान प्लीज चाय पीजिए। जब फेरी नांगोंग ने चाय के लिए बुलाया है तो मेहमान से खुद चाय सर्व करने को नहीं कहा जाता। मिस्टर चेन्नान प्लीज। बहुत अच्छी चाय है। जब से मैं इस कमरे में आया हूँ तुम बार बार मुझ पर अपना शाम यूज कर रही हो। आप आखिर चाहती क्या हैं? आप भी बड़े शरारती हैं, सच में समझना मुश्किल है। अगर श्यांगतियान को उसके गुरु ने नहीं रोका होता तो वो आपसे लड़ने आ चुका होता, और शहर में मौजूद 6 सक्सेसर भी अगर आपसे टकरा जाएं तो भयंकर लड़ाई होना तय है। सिर्फ मैं ही हूँ जिसने आपको सच्चे मन से चाय पे बुलाया। दुनिया मानती है कि मैं 6 एविल पाथ के साथ हूँ, लेकिन मैं बाकी सक्सेसरों से अलग सोचता हूँ। मैंने आपको पहले भी चेतावनी दी थी और दोस्ती भी दिखाई। मिस नांगोंग, सीधे बात कीजिए, आप मुझसे आखिर क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करें महंगे ऑर्गेनाइजेशन से तेंताई का कनेक्शन खत्म करने में। अलायंस चाहते हो कि तुम महंगे ऑर्गेनाइजेशन तेंताई को खत्म करने में मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? भी नहीं चाहोगे कि लिटिल हेवल डेमन आ जाए, अब 2 और पावरफुल दुश्मन बढ़ जाएंगे।
तुम और मैं एक सीक्रेट अलायंस बनाते हैं, फिर राइट पाथ तुम्हारा दुश्मन नहीं बनेगा। मैं और मेरा भाई वादा करते हैं कि तुम्हारा फायदा नहीं उठाएंगे। बस हमें मेन कार पे हमला करना होगा। मुझे लगता है तुम बस एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हो। हाँ, लेकिन तुम्हारी शर्तें बहुत हल्की हैं। 6 एविल पाथ के सक्सेसर होके भी क्या तुम मेरे लिए आकाश से लड़ सकती हो? ये जियान जियान सच में नफरत की लायक है। 3 साल पहले वो अपने गुरु के साथ एविल मार्ग में आया था। उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश भी की थी। ये घटिया इंसान। अगर मैं इसे हटा दूं तो मैं चैन से रह सकूंगी। चेन्नान, अगर हम अलायंस बना लें तो मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करूंगी। अगर तुम चाहो तो मेरे राजकुमार भी बन सकते हो और मेरे साथ मजे भी कर सकते हो। ताए, तुम्हारे पास सोचने का ज्यादा समय नहीं है। मंजूर है। तीन दिन बाद सेंट्रल स्क्वायर। लगता है शांत यांग अब और सहन नहीं कर पा रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चेन्नन, क्या तुम्हारी बाबू यहाँ है जी? मैंने सुना कि तुमने सीतियान को चुनौती दी है। तुम्हें मेरे लिए खतरा लेने की जरूरत नहीं। लोंगवू, मेरे लिए तुम्हें जोखिम लेने की जरूरत नहीं। मुझे उससे ये हिसाब चुकता करना ही होगा। प्रेग्नेंस? क्या कहा तुमने? लगता है अब तुम्हारी कोई परवाह करने लगा है, तो बस दूसरों के मामले में दखल दे रही हो। मैं तो यहाँ बस एक दोस्त से मिलने आया था। फिक्र मत करो, मैंने सब सोच लिया है। मिस, अब चलने का समय हो गया है। मैं घर से बहुत समय से दूर हूँ, अब घर लौटने का समय हो गया है। चेन्नन, शुक्रिया। चलो मेरे साथ आओ। उन्होंने जाने का फैसला कर लिया, अब हम क्या ही कर सकते हैं जी? बकवास बंद करो और चलो। तुम्हें क्या लगता है जी कि मैं तुमसे डरता हूँ? लोंगवू, जब भी मेरी जरूरत हो, चाहे थोड़ी सी हवाई क्यों ना चले, मैं हजारों मील दूर भी हुआ तो भी जरूर आऊंगा। लोंगवू, अपने इस दोस्त को मत भूलना। जैसे तारे पल भर में सारे को मिटा देते हैं, लगता है कि तुम धीरे से पास से गुजर गई हो। मुड़कर देखना चाहता हूँ, लेकिन पता है कि तुम मुझसे बहुत दूर जा चुकी हो। सूरज दिलोंग, तुम गा रहे हो? अगर किसी ने सुन लिया तो सोचेगा मैं ही गा रहा हूँ। तो भाई चेन्नन, तुम्हें जीत की शुभकामनाएं। इस बार मेरी सीधी लड़ाई एविल मार्ग से है। अगर इस लड़ाई में मैं ज़्यांग टियान को हरा दूं तो मैं होली लैंड में बहुत सी परेशानियों से बच जाऊंगा। फिर सोचते तुम मेरा शुक्रिया कैसे करोगे? हम पहले ही अलायंस बना चुके हैं। जब तुम ज़्यांग टियान को हरा दोगे तो हमारे पास बात करने को काफी समय होगा। चेन्नन जी, क्या आपको शून्य मार्ग का सक्सेसर याद है?
और अपनी सारी जानकारी जान टियान को बता दी। सिक्स एविल पाथ का डिसेंडेंट होके भी तुम सच में बिल्कुल रहम नहीं करती। कितना कॉन्फिडेंस हो। मैंने पहले क्या कहा था? अगर तुम चाहो तो मैं अपना प्रिंस बना सकती हूँ। ये लो। तो फिर ये सौदा पक्का रहा। बहुत हैंडसम है। सुना है चन्ना ने फिर से ब्रेक थ्रू किया। वो अब टॉप 10 यंग मास्टर में शामिल हो गया। उसकी ताकत शायद तुमसे और मुझसे भी ज्यादा होगी। भाई चीदें, तुम्हारा क्या सोचना है? मरने वाला आदमी है। एक ही सेट में दो टॉप 10 मास्टर हैं। इसमें बताने की क्या बात? अरे नहीं, जब से भाई चीदें अनफीलिंग बॉडी कल्टीवेशन कर रहे हैं, मैं और मेरी सिस्टर भी शायद तुम्हारा मुकाबला न कर सकें। वो आ गया। ये डोंगुआ कैंडू डबर ने डब किया है। अरे शांटियान, तुम्हारे हाथ का स्पेयर मेरे ही जैसा क्यों है? तुम्हारी किस्मती खराब है जी। अगर तुम्हारा स्पेयर उसके डिवाइन स्पेयर से टूट गया जी तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी जी। चन्नन, पिछली लड़ाई में भी तुम मेरा सामना नहीं कर पाए थे। चाहे तुम सीक्रेट हार्ट का यूज तुम मेरे अपोनेंट लायक नहीं। हारोगे। रुआन गॉन्ग रिवर्स टेक्निक। आज तुम्हारी मौत तय है। मैं टूट कर फिर से खड़ा हुआ हूँ। भले ही तुमने फिर से ब्रेक थ्रू किया हो, आज तुम जरूर मरोगे। अरे पंचीमन, जल्दी से अपने पंख निकालो जी, नहीं तो बहुत ही बुरी तरीके से मार खाओगे जी तुम। वो सच बोल रहा है। जमीन पर तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। अगर मैं 4 हो जाऊं तो तुम क्या करोगे? हेवन को निकलने वाला रास्ता 10,000 डीमन फेंस शान। क्या है जी, ये अपने अवतार बना सकता है? एक इंसान के बाहर ही रहो। ये चोर कैसे बन गए? कमाल है, कमाल है। उसने मैजिक फेंस टेक्निक को मास्टर कर लिया है। अगर इस मैजिक स्पेल की प्रैक्टिस उसके हाईएस्ट लेवल तक हो जाए तो शरीर के बाहर अवतार बनाया जा सकता है। ये स्किल सेम लेवल के ओपोनेंट पे बहुत खतरनाक है। मुझे लगता है ये बहुत ही बेकार टेक्निक है। पहले इसका सामना करके दिखाओ। तुम मेरी रफ्तार के साथ नहीं चल पा रहे हो। ये डुअल लड़ाई नहीं है क्या? फिर ऊपर क्यों छुप रहे हो? शर्म कहीं के, तुम मुझे हवा में नहीं हरा सकते। मेरी ताकत अब बहुत बढ़ चुकी है। मैं बस ये टेक्निक आजमाना चाहता हूँ। ज्ञानमू 8 पीस, सिर्फ मैं ही महान हूँ। सभी नियम और शक्तियाँ टूट जाती हैं। ये तो 1000 सालों से कोई भी टेक्निक तैयार में बाबू है। दिलचस्प, ये एक अच्छा ओपोनेंट है। कोई भी टेक्निक जानू बाबू। जहन्नान, तुम्हारे पास और कितने सीक्रेट्स हैं? कम बखत ये चाल। नकली आखिर नकली होता है जी। नकली आखिर नकली होता है। मुझे नहीं पता तुमने कौन सा तरीका अपनाया मेरी चाल को समझने मेरे पास के बहुत लिए। से हथियार हैं। ये मेरे फेंचन हाउ स्पेयर जैसा नहीं है, लेकिन ये शॉट बुरी भी नहीं है और जल्द ही ये मेरी होगी।
लिटिल डीमन की ये चल हुआन तियान की नहीं है। क्या उसने इसे खुद बनाया? ये तो स्पेस मैजिक है। शायद उसने इसे गॉड्स और डीमन का देख के समझ लिया है। स्पेस मैजिक और मार्शल आर्ट कंफ्यूजन है। वो बॉडी मेथड। लेकिन स्पीड के मामले में ये चिन्नान को नहीं हरा सकता। चेन्नन, तुम गायब हो। अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आके लड़ो। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। अब तुम्हें दिखाता हूँ कि हमारे बीच सिर्फ फर्क रफ्तार का नहीं। तुमने मुझे ये टेक्निक इस्तेमाल करने पे मजबूर कर दिया। कौन ध्यान? वो शुआंगू सच में अच्छी है, लेकिन अफसोस तुम्हारा सामना मुझसे है। हैंड अगेंस्ट द स्काई। हैंड अगेंस्ट द स्काई? क्या तुम मुझे डराना चाहते हो? कैप्चरिंग द हैंड ऑफ द ड्रैगन, एक्सट्रीमली रियर टेक्निक। ये पाम दिखाई नहीं देता। हैंड अगेंस्ट द स्काई पाम और एक पाम का रूप लेती है। ये सच में कमाल है। नीचियन पाम टेक्नोलॉजी से टेंटाई गुरु भी न पा सके। तुम्हें कहाँ से मिली? चेन्नन, आखिर तुम असल में कौन हो? लगता है लगातार हैंड अगेंस्ट द स्काई यूज करने से अब्यूज पर भारी पड़ा। तुम सच में ट्रेजर से भरे हुए हो। तुम मरोगे। जिसे मरना है वो सामने आ जाए। चलो जल्दी इधर से भागो। अपनी ओरिजिनल लाइफ सोप कर सैन चैंग ने अपनी सारी ताकत बाहर निकाल दी। आज तुम नहीं भाग सकते। तुम मुझे पकड़ना चाहते हो पर तुम इस काबिल नहीं हो। लोज, मुझे अपने डिवाइन ब्लेड की एक बूंद दो ताकि मैं जल्दी से ठीक हो सकूं। तुमने मुझे शैतान समझ रखा है क्या? मेरा खून पीते रहते हो जी, सपने देखते रहो जी। हैंड अगेंस्ट द स्काई ने मेरी आधी जान निकाल दी, लेकिन अभी 2 लड़ाइयाँ बाकी हैं और कई मेरे खिलाफ भी जा सकते हैं। कंपनसेशन में मैं तुम्हें 10 ज़ूगो आउ दूंगा। ज़ूगो? मुझे 100 ज़ूगो चाहिए, 100 ज़ूगो चाहिए। सुना है कि ईस्ट एकेडमी के 3 के पास अपना एक पर्सनल मेडिसिन हाउस है। मैं निगरानी करूंगा, काम तुम करोगे। पकड़े गए तो मेरा नाम मत लेना। अमिताभ। गॉर्डन टेबल के सक्सेसर आमने सामने आ गए। ये बड़ी लड़ाई अब शुरू होने वाली है। पता नहीं धर्म और अधर्म के लोग
अब भी हमारी एग्जिस्टेंस को याद रखते हैं कि नहीं? जब लड़ना ही है तो शुरू करते हैं। मेंग जियानजी की तलवार इतनी हल्की क्यों है? लगता ही नहीं वो कोई इसके लिए इस्तेमाल कर रही है। अरे ये तो मिस नामगोंग है। लगता है हम दोनों की सोच एक जैसी है। शायद हम एक ही बात सोच रहे हैं। बिल्कुल सही। इसकी बीमारी का फायदा उठाते हैं। इसी मौके पे इसका अंत कर देते हैं। शायद इसकी मौत या जिंदगी मेंग फेरी के लिए बहुत मायने रखती है। अब मैं तुम्हारे साथ ये खेल और नहीं खेलूंगी। इसे ही तुम राइट बात कहते हो? वो तो बस पीछे सवार करने वाले पाखंडी हैं। बुराई का नाश करना तो थोड़ी सी चालाकी में क्या बुराई है? आज मेरी बेइज्जती हुई है। अब मैं तुम्हें हरा के अपना रुतबा वापस कायम करूंगा। लिटिल डेविल ने कौन सी होली मेडिसिन ली? इतनी जल्दी ठीक हो गया? आज पूर्व के 10 सबसे ताकतवर युवाओं की सूची में बदल दूंगा। ये लिटिल सेंट कहाँ से आ गया? जो भी लड़ाई में दखल देगा उसे बेरहमी से मार दिया जाएगा। आज की ये लड़ाई पूर्व की युवा की सबसे बड़ी लड़ाई है। लेकिन अगर मैं ना रहूं तो ये लड़ाई अधूरी रह जाएगी। भागो। मुझे नहीं पता ब्रदर को किस सेक्ट से आए हैं। इतना आत्मविश्वास, सच में एक वीर हो। आज की इस लड़ाई में ब्रदर को सबको अगर हरा देते हैं तो यकीनन आपका नाम भी टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। दुनिया में इतनी खूबसूरत लड़की भी है। आज मैं उन यंग जनरेशन के सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग लोगों से मिलूंगा। अच्छे लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं। लगता है आज मुझे अपने सारे नियम तोड़ने पड़ेंगे। अमिताभ। गिरा हुआ जानवर भी लगता है। ये मत सोचो कि सीक्रेट आर्ट सिर्फ तुम्हारे पास है।
अचानक उसने थंडर ट्रिगर कर दिया। तुम्हारी ताकत काबिले तारीफ है, तुम सबसे ताकतवर लगते हो। अजीब है जी, मुझे ये जाना पहचाना से लग रहा है। और ये अजीब सी स्मेल। तुम बहुत धीमे हो। अब कोई बीच में आ गया। लगता है आज फैसला नहीं हो पाएगा। तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन तुमने गलत अपोनेंट चुन लिया। अगर यंग जनरेशन में सुप्रीम पोजीशन पाना चाहते हो तो मेरे पास एक सुझाव है। तो चैन ने बड़े ड्रैगन को मारा है और बड़े दुश्मनों को भी हराया है और लिटिल डीमन हॉन्टियान को भी अपने पैरों तले कुचल दिया। वो तो बस किस्मत थी। हिम्मत है तो फिर से लड़ो। अगर ताकत की बात करें तो अपनी उम्र वालों से सबसे आगे है। एक मुक्के से आसमान हिला देता है, ड्रैगन को पैरे तुले रौंद देता है। वो सच में मेरा मुकाबला करने लायक है। अरे लड़के, 2 बातों में ही भड़क गए तुम तो। क्या तुम्हारे सर में गधे ने लात मारी है? मैं सिर्फ सबसे ताकतवर से लड़ना चाहता हूँ, बाकी किसी से मुझे मतलब नहीं। अच्छा है, अभी अभी मेरी लड़ाई खत्म हुई है, थोड़ी ताकत अब भी बाकी है। आना चाहोगे? अगर मैं अभी तुम्हें मार दूं तो इसमें कोई शान की बात नहीं होगी। जमीन पे पड़े उन 4 लोगों को देखो, वो सब होली लैंड के डिसेंडेंट हैं। अगर सबसे बड़ा योद्धा बनना चाहते हो जी तो पहले उनसे मुकाबला करके दिखाओ जी। मैंने कभी खुद को किसी से कम नहीं माना। फिर देखते हैं क्या होता है। ये फॉलन एंजल जैसा नहीं है जी, मर जाओ। ये चीज तो लाज जैसी लग रही है। ये डोंगुआ कैंडू डबर ने डब किया है। जाओ। लगता है मेरा शक सही था जी। एक्सोर्सिज्म सेट। ये क्रॉप एक्सोर्सिज्म सेट तो 1000 साल पहले गायब हो गया था। एक समय पूरी दुनिया में फेमस था। इनके पास अनगिनत अजीब सी बॉडी थी, लगभग अजय थे। सोचा नहीं था कि 1000 साल बाद फिर लौट आएंगे। कहते हैं कि एक एंजल बैटल चैम्बर में घुस गया था जी, लेकिन सेक्टर लीडर ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जी। और ये कॉपर पायर ऑफ सोल सप्रेसिंग क्रॉप एक्सोर्सिज्म सेट की पहचान है जी। होली लैंड के डिसेंडेंट गुड एंड एविल कोई भी खास नहीं। बस पुराने खजाने के सारे लड़ते हो, बड़ी बड़ी बातें मत करो। क्या मजाक है। मेरे एक्सोर्सिज्म सेट की सीक्रेट टेक्निक एसिड बॉडी को काबू करना है। इतने सारे लोग मिलकर भी हम दोनों को हरा नहीं पाए और ऊपर से नाइंसाफी कहते हो। आज मैं दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धा को हराऊंगा। बिल्कुल, खूबसूरत लड़कियों को छोड़कर। इतने ज्यादा घमंडी हो तो ध्यान हो। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे ललकारने की सजा सिर्फ मौत है।
511 थंडर पावर। अब तुम्हारी बारी। अरे रुको जरा, कहाँ चुप रही हो छोटी लड़की तुम? अब तुम्हारी बारी है चैन नान। ये क्या है? हेवन डिस्ट्रॉइंग हैंड। क्रॉस एक्सोर्सिज्म सेट का डिसेंडेंट जी, तुम्हारी एक पाम टेक्निक भी नहीं झेल पाया। अरे भाई को तो मुश्किल में फंस गए। और चले थे सबसे बड़ा योद्धा बनने। आखिर में चन्नान के कपड़े तक को नहीं छुपाए, जिंदा ही दफन हो गए। चैन नान अभी भी जिंदा है। मैं तुम्हें एक ज़ॉम्बी में रिफाइन कर दूंगा और तुम्हें अपने एग्जोसिज्म सेट का गुलाम बना दूंगा। तो आकर कोशिश कर लो। उसे खत्म कर दो। चैनान, ये फॉलन एंजल की बॉडी है, तुम इसे मार नहीं सकते। जहन्नम में जाओ। क्या 10 घातक वार? बस इतना ही? घमंडी कहीं के। लड़के जबरदस्ती मत करो जी। चिंता मत करो, भले यहाँ हो यू का धनुष नहीं हो, लेकिन इन 10 वारों से काम चल जाएगा। क्या ये कैसे हो सकता है? ये कैसे? तुम बॉडी को कैसे मार ले रहे हो? बस इतनी ही ताकत है। अभी रुक जाऊं? तुम क्या कह रहे थे? जवानों को इतना घमंड नहीं करना चाहिए, वरना ज्यादा दिन जी नहीं पाओगे। बूढ़े आदमी इतना गुस्सा मत कीजिए, सेहत के लिए गुस्सा अच्छा नहीं होता। तुम में बड़ा जोश है, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। क्यों ना हम दोनों एक एक कदम पीछे हट जाएं? लेवल 5 के मास्टर से लड़ना आसान नहीं होगा, और अच्छे बुरे दोनों पक्षों के सक्सेसर भी देख रहे हैं। लगता है आज यहीं तक ठीक है। जब सीनियर ने कह दिया तो मैं उनका सम्मान करता हूँ। दुनिया भर के वीरों को खबर कर दो, और तुम सबकी यहाँ हार हुई है, निकम्मे लोग। होली लैंड के सभी सक्सेसर, आज मुझसे गलती हुई है,
मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। मुझे यकीन है कि आप अब तक जान चुके होंगे कि हम कौन हैं। 10,000 साल बाद माई कॉप्स एक्सोर्सिज्म सेट फिर से ओपन होने जा रहा है। हम सभी वीरों को 1 महीने बाद पेंगडू माउंटेन पे इनवाइट करते हैं। अरे मेरे प्यारे प्रिंस, आप तो कमाल हो। मैं आपको अपने हरम का सबसे खास इंसान बनाऊंगी। ये एक्सोर्सिज्म सेक्ट बुरा होने के बाद भी खुल के सामने आ रहा है। इनकी नीयत अच्छी नहीं, लगता है कोई बड़ी योजना है। तूने मुझसे क्रॉप एक्सोर्सिज्म की सच्चाई पूछी थी। आखिर वहां जाकर क्या करना चाहते हो? मैं पूरी दुनिया घूमने निकला हूँ। वेस्टर्न कॉन्टिनेंट भी होकर जाऊंगा। रास्ते में फेंगडू माउंटेन भी पड़ता है। बस वहीं से होकर जाओगे? कल यंग जनरेशन की पूरी लड़ाई मैंने देखी, लेकिन तुम्हें दिन पर दिन समझना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन तुम मत घबराओ, हर इंसान का अपना एक सीक्रेट होता है। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। चलो अब एक्सोर्सिज्म सेट चलते हैं। वहाँ की 3 एशियन बॉडी बहुत मशहूर है। पता नहीं अब भी मौजूद है या नहीं। 3 एक्शन कॉर्प्सेस? उन्होंने कभी स्वर के डेटा को भी मार गिराया। उन्हें किंग ऑफ क्रॉप कहा जाता है। अब तो हजारों साल बीत चुके हैं। शायद उनमें अपनी स्पिरिचुअलिटी भी पैदा हो चुकी होगी। लेकिन वो तो मरी हुई लाशें हैं, उनमें स्पिरिचुअलिटी कैसे हो सकती है? जीवन का रहस्य बहुत गहरा होता है। किसने कहा कि बॉडी दोबारा जीवित नहीं हो सकती? स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। असल सवाल ये है कि नया जीवन पैदा हुआ है या वही वो पुरानी जिंदगी आगे बढ़ी है। हाँ, सही याद आया। इतना बड़ा राज बटा तो बदले में कुछ तो मिलेगा। रॉयल पैलेस की लड़ाई में ये बूढ़ा बुरी तरह घायल हो गया है। आधा कटोरा डिवाइन ब्लड कैसा रहेगा? ये बुढ़ा सच में कोई नुकसान नहीं उठाता। पेंगडू माउंटेन को लोग भूतों की जगह कहते हैं। मुझे तो बस यहाँ ऊर्जा ज्यादा लगती है। भला यहाँ कौन सा पता लोग है? इतनी जल्दी फैसला मत करो। डोंगचो के सबसे मशहूर गोट प्लेस है। और वो पश्चिम में कभी ऐसे बैटल हुई थी। यहाँ जमीन के नीचे सैनिकों की करोड़ों आत्माएं दबी हुई हैं। कोई है? भाई चन्ना, फिर से मुलाकात हो गई। अरे ये भाई तो चोर निकले। रात में तो तुम बहुत बिजी रहते हो ना, मुझसे कोई काम है? भाई चन्नान, आप हमेशा सीधा बोलते हैं। मैं वासना में डूबा हुआ नानगोंग यहाँ नासिक आपको सलाम करता है, लेकिन तुम्हारी बात में थोड़ा सच है। मैंने कभी किसी आम लड़की को नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम्हें यकीन है? दिल करता है तलवार से अभी तुम्हारा काम तमाम कर दूं। लेकिन कभी कभी कुछ खास औरतें मेरे पास खुद आ जाती हैं। क्या हुआ है आखिर? मैं खैर को जिंदा पकड़ना है। भाई चैन, क्या आपको दिलचस्पी है इसमें? ये सच में वासना का लैंड है। उसकी हरकतें इतनी मोहक है कि नजर हटाना मुश्किल है। लेकिन खूबसूरत तो है और बेहद खतरनाक भी। चन्नान जी, आपको इसकी समझ ही नहीं। तो इस बार क्या बड़ा खेल खेलने वाले हो, बताओ जरा। मेरे भाई ने बताया होगा। इस बार हम खास तरीका अपनाएंगे और मैंकर
को एक बार में पकड़ लेंगे, तब तुम्हें उस पे तरस तो नहीं आएगा ना? हम दोनों के बीच गहरी दुश्मनी है, एक दिन जान की बाजी जरूर लगेगी। अगर तुम उसे निपटाना चाहते हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। क्या सच में? मेरी खबर के मुताबिक तुम दोनों के बीच कुछ खास रिश्ता है। क्या लड़ते लड़ते प्यार हो गया? लगता है कोई अधूरी प्रेम कहानी है। ऐसी बात कर रही हो जैसे तुम मुझसे डीपली प्यार करती हो। कितने बेरहम इंसान हो। मैं तो सच में तुम्हें अपना प्रिंस मानती हूँ। बस करो शानर, काम की बात करो। वो लड़की बिल्कुल आसान नहीं, सच बता रही हूँ। उसने पियान में कई चालें चली और हमें नुकसान भी उठाना पड़ा। अब हम ब्याज समेत उसका हिसाब चुकता करेंगे। इस चुड़ैल के मुंह से नुकसान शब्द सुनना मतलब मामला बहुत बड़ा रहा होगा। लगता है पूरा प्लान तैयार है, लेकिन मेरा काम क्या है? हमने सब तैयारी कर ली है। भाई चन्नान को इसलिए बुलाया है, हमें आपकी ताकत की जरूरत पड़ेगी। ओह, तुम मुझसे मेहनत करवाना चाहते हो? नहीं, ताकत की बात करें तो हम दोनों मिलकर मेंकर को हरा सकते हैं, लेकिन उसके पास जो लोटे से वो कभी भी भाग सकती है। उसे पकड़ना आसान नहीं, इसलिए हम चाहते हैं तुम उसे सही समय पर रोक लो। सीधी बात करो, मेरा फायदा मत उठाओ। उस समय हम मेंकार को सुनसान जगह ले जाएंगे। ब्रदर चन्नन, बस आपको छुपे रहना है। जब वो हार कर भागने की कोशिश करेगी, डिफेंडिंग हेवन हैंड से उसको पकड़ लेना और फिर उसे हमारे सामने फेंक देना। क्या ये कुछ ज्यादा आसान नहीं लग रहा? बच्चों का खेल नहीं। असल में हमने इस प्लान का हर हिस्सा सोच समझकर बनाया है। इसमें बहुत मेहनत लगी है। बस आखिर में तुम्हारा साथ चाहिए, फिर प्लान कभी नहीं बिगड़ेगा। लेकिन तुम दोनों के दुश्मन होने पर उसे बाहर कैसे बुलाओगे? हम नहीं बुला सकते, लेकिन अगर उसकी बड़ी बहन वानलिन साथ दे दे तो वैसे इसका श्रेय मेरे भाई को जाता है। भाई चन्नान, गलत मत समझना। मेरा और तेंताई होली लैंड की लड़की का, हम दोनों का रिश्ता पवित्र है। होंगी कहीं का, तुम्हारा रिश्ता अभी तक भले पवित्र हो। ये रंगीला भाई तो कमाल है, तेंताई सेठ की एक शिष्य को भी फांस लिया। कमाल है। प्लान तो बिल्कुल सही लगता है, लेकिन मंकेर की ताकत को तुमने कम आंका है। अगर उसकी बॉडी का सील खोलने का कोई तरीका होता तो हमें पहले से पता होता। अच्छा, लगता है अंदर का आदमी सच में काम का है। मेंकेर की सील बहुत ताकतवर है, लेकिन वो इसे आसानी से नहीं खोल सकती, खासकर हर महीनों के उन दिनों में। तुम अच्छा, तो बात ऐसी है, कल दोपहर से शुरू करेंगे, क्या कहते हो? सीनियर सिस्टर, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। सुहानसा और बाकी लोग हमें यहाँ क्यों बुलाएंगे? तुम बेवजह चिंता कर रही हो। शहर में बहुत ज्यादा भीड़ है। तीनों होली लैंड के लोग भी वही हैं। आसानी से सब मिल जाएंगे। माउंटेन में अलग अलग आना ज्यादा सुरक्षित है। ये डोंगुआ कैंडू डबर ने डब किया है। आ गई। तेंताई सेट में सच में सुंदरियों की कमी नहीं। ये वांगलिन भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन मंकेर कुछ उदास लग रही है। एग्नेसी, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ और मैं भी तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी। तुम तो बिल्कुल शांत हो, जरा से भी परेशानी लग रही। लगता है बड़ी बहन के धोखे से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पहले ही शक हो गया था, फिर भी मैं नहीं गई क्योंकि यकीन नहीं था इस सीनियर सिस्टर सच में मेरे साथ विश्वासघात करेंगी। जब तुम्हें पता था तो खुद को खतरे में क्यों डाला? मुझे पता है मास्टर ने चिल लोटस मुझे दे दिया, इससे तुम नाराज हो, लेकिन मास्टर का फैसला मैं नहीं बदल सकती। मैं तो एक अनाथ थी जब पहली बार होली लैंड आई। सीनियर सिस्टर ने मेरा बहुत ख्याल रखा। जब मैं पानी में गिर गई थी मेरी जान भी बचाई।
उन पुरानी बातों के लिए मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुमने मुझे फिर से बचाया और मुझे सही गलत की समझ दी। अंकल, लोग बदल जाते हैं। अब मैं रूलेट कल्टीवेशन करती हूँ। फिर भी ऐसे तुम क्यों हो? सिस्टर, अगर तुम सक्सेसर बनना चाहती तो मैं मास्टर से तुम्हारे लिए बात करूंगी। अजीब है, तेंताई तो हार्डलेस दवा अपनाता है, फिर भी इसकी कल्टीवेशन बहुत बढ़ गई। लेकिन इसमें अब भी इतना अपनापन कैसे है? बस करो, मैं साबित करूंगी कि तेंताई सेठ की सेंट बनने का हक मुझे तुमसे ज्यादा है। देखो मैंग फेरी भी रो पड़ी, मुझे सच में तुम पर तरस आता है। सिस्टर, आज चाहे तुम मानो या ना मानो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। सीनियर सिस्टर, मैंने तुमसे कह दिया कि मैं साबित करूंगी मैं तुमसे बेहतर हूँ। कोई शक नहीं, नांगोन सियाना इतनी कॉन्फिडेंट थी। ये तीनों वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के 10 सबसे ताकतवर योद्धाओं में से हैं। अगर मेंकार की सील नहीं खुली तो वो हार जाएगी। मैंकर, आज तुम बच नहीं सकती। अगर मैं उसे नहीं रोक दूंगा तो वो बच निकलेगी। उसे अंदाजा भी नहीं उनके हाथ लगने के बाद क्या होगा। मेरे पीछे आओ। सिस्टर, चुप रहो। सिस्टर, फिर मिलेंगे। मैं तुम्हें जरूर वापस ले जाऊंगी। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। एवेंटी फैनिंग है। शाओनी जी, अब मान गई ना? मारना है तो जल्दी मार दो। मेरा अपमान करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। नहीं, ये इतनी चालाक है, इसके पास कोई ना कोई चाल होगी। ये इतनी आसानी से कैसे पकड़ी गई? क्या मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है? भाई चैनन, शुक्रिया। ये परवट इंसान अब क्या करने वाला है? मैंने अपना वादा निभा दिया। अब तुम लोग इसके साथ क्या करोगे? मैंने कसम खाई है कि तेंताई होली लैंड के हर लड़की की शादी कराऊंगी। तो इस लड़की के लिए भी मैं दूल्हा ढूंढूंगी। तो इसकी शादी किससे कराओगे? हाँ, कहीं तुम खुद तो नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। तुम सिर्फ मेरे हो। जरा सोचने दो, इतनी खूबसूरत लड़की है, इसे किसी अच्छे इंसान को ही दूंगी। इसके लायक बहुत कम लोग हैं। क्या लगता है लिटिल डेविल हुंटियान कैसा रहेगा? चुप रहो। नहीं, वो ठीक नहीं, तो कोई और देखते हैं। रुको, मुझे एक आदमी याद आया। तुम्हारे दिमाग में क्या आया? वो इसे कभी दुख नहीं देगा।
उसका कैरेक्टर अच्छा और वो एक सज्जन व्यक्ति है। तो फिर वही सही। क्यों ना जिस जाओ पैलेस के वांग हुई से करा दे, या फिर वही महल के डिसेंडेंट है जो अभी तक सामने नहीं आया। अरे मेरे भाई, तुम कितने बोले हो? अगर कैरेक्टर की बात करें तो सॉलिन के स्वान चांग से अच्छा कौन? सिस्टर, कमाल का आइडिया है। एक मंग और एक सैंड की शादी राइट पाथ के लिए कितने शर्म और मान की बात है। क्या खतरनाक औरत है। तो फैसला हो गया। अब दूल्हे को भी पकड़ लेते हैं। कुछ दिनों में बैंकर की शादी करवा देंगे। मुझे छोड़ दो। भाई चेन, लेन, बाद में मिलते हैं। किंग चैन, फिर मुलाकात हो गई। उसके चेहरे का भाव समझ गया। वो अभी सिर्फ नाटक कर रही थी ताकि उसका हार्डलेस दाव डगमगा जाए। लगता है मंकर ने पहले से ही कोई तैयारी कर रखी है। छोड़ो, अच्छाई और बुराई की लड़ाई से मेरा क्या लेना देना। लेकिन इस फेंगदू माउंटेन पर लगता है कि कोई मेरे इमोशन के साथ इंटरफेयर कर रहा है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अपने एनिमे लवर दोस्तों को शेयर भी कर देना। थैंक फॉर योर सपोर्टिंग। और हाँ, वीडियो को हाइप करना ना भूलना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।